सभी किसान भाइयों को फार्मर टॉक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार आपके फार्मर टॉक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो आगे बनाता रहूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टमाटर के लिए नर्सरी कैसे तैयार करें, जो कि नर्सरी तैयार करना एक एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान भाई नर्सरी को तैयार करते हैं, फिर नर्सरी क्या होता है, उनकी नर्सरी कभी गल जाती है और कभी सड़ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको नर्सरी कैसे तैयार करना है जिससे आपकी नर्सरी पूर्णतया तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जगह, जो ज़मीन जहाँ पे आपको नर्सरी बोनी है वो कैसी होनी चाहिए। तो ज़मीन जगह ऐसी होनी चाहिए वहाँ पे सूरज की कम से कम धूप पड़ती हो, जिससे आपको क्या हो वहाँ पे नमी ना बने और बरसात का पानी भी ना बने। उसके बाद में आपको क्या करना है किसान भाई, मिट्टी को आपको भुरभुरी कर लेनी है। आप जैसे देखा, आप मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है, उसको 2-3 बार उसकी गुड़ाई करनी है, खुदाई करनी है, फिर उसके बाद उसको भुरभुरी कर लेना है। फिर उसके बाद में आप उसमें 20 से 30 केजी गोबर मिला लेना है, गोबर की खाद को मिला लेना है। उसको फिर मिलाने के बाद में आपको कीटनाशक या फंगीसाइड का प्रयोग करना है, जिससे आपका जो नर्सरी है वो आपकी सड़े ना। उसके लिए आप कीटनाशक फंगीसाइड के लिए आप एचपीएम का हिंडाल और बेविस्टाइन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, आपका जैसे पेड़ आपकी नर्सरी जैसे आपकी बढ़ेगी तो उस वो आपकी सड़ेगी नहीं और गलेगी। फंगीसाइड मिलाने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपकी बीज की बुआई कितनी करनी है। मैं जैसे आप मान लें आपको 1 बीघे में टमाटर की रुपाई करनी है, तो 1 बीघे के लिए आपको कितने टमाटर की रुपाई करनी होगी। 1 बीघे में मोस्टली 3000 से 4000 पेड़ लग जाता है। 3000 पेड़ लगभग लगता है, उसमें से कुछ आपका पेड़ मर जाता है, फिर बाद में लगाना पड़ता है, इसलिए आपका 3 से 4000 पेड़ मर जाता है। जैसा कि आपका टमाटर का बीज लाते हैं तो उसमें आपको 2000 से 3000 बीज बताया जाता है, जिसमें से आपका 50 से 60% ही अंकुरित होता है। इसलिए आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है आपको बीज की कितनी बुआई करनी है। आपको अगर 1 बीघे में टमाटर लगाना है तो 1 बीघे के लिए आपको 3 से 4000 बीज चाहिए, और 3 से 4000 बीज के लिए आपको उसी अनुसार से कम 6000 बीज बोना पड़ेगा, क्योंकि आपका उसमें से 3000 4000 ही बीज आपका अंकुरित होगा और वही आगे चल के आपको लगाने के लायक हो पाएगा। बाकी आपका बीज लगभग ख़त्म ही हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज आपको बीज की बुआई करनी है। आपको बीज को समतल ज़मीन पे बो देना है। फिर उसके बाद में आपको गोबर की हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हल्की सी खाद लेनी है, जिससे आपका जो बीज आपने बोया है वो पूर्णतया ढक जाए। आपको उसको लेके और आपको ऊपर से बीज के ऊपर बो देना है ये आपकी गोबर की खाद को। उसके बाद में आपको उसको हल्का हल्का हाथों से आप चला देना है, जिससे आपका वो बीज ढक जाए। आप देख लीजिए इस तरह से आप उसको ढक देना है, बीज ढके नहीं। उसके बाद में बीज ढकने के बाद में आपको उस पर हल्का सा पानी मार देना है। आपको इतना पानी मारना है जिससे उसमें सिर्फ नमी आ जाए। पानी मारने के बाद में आपको एक टाट, जो आप टाट की बोरी होती है उसी का आपका टाट लेना है और उसको ढक देना है ऊपर से। ढकने के बाद में आप उस पर हल्का हल्का पानी मार दीजिए, इससे वो उसका आपका टाट टाट हल्का गीला हो जाए और आपको वो 2-3 दिन, इससे ज़्यादा नमी नहीं, 2-3 दिन नमी आपका बनाए रखे। टाट को ढकने के बाद में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सबसे ज़रूरी है कि आपको टमाटर का जो बीज आप बो रहे हैं उसको आप बरसात से कैसे रक्षा करें। ये बरसात एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसा होता है अक्सर हम बीज बो देते हैं और फिर बरसात हो जाती है तो क्या होता है, पेड़ आपका गल जाता है। तो इसको ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 के फुट के ऊपर आपको पन्नी लानी है, पॉलीथीन लानी है, और वो आपको बांध देनी है, ढक देनी है, जिससे आपका वो क्या हो, बरसात का पानी ना उस पे आए। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप जब ये सब करने के बाद में आप
नर्सरी के आसपास मेड़ सही से बांध, जिससे क्या वो बाहर का पानी नर्सरी में आपके ना आने पाए और ऊपर बरसात का पानी भी ना आने पाए। इस तरह से आपकी नर्सरी आराम से वही लगभग आपका 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी दूसरी बात ये है कि आपको बीच बीच में अपने खेत को देखते रहना है कि आपका पेड़ कहीं सूख तो नहीं रहा है। अगर सूख रहा है तो आपको फंगीसाइड का उपयोग करना है। ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया, एचपीएम का हिंडाल और बेबिस टाइम आपका प्रयोग करना है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी नर्सरी लगाई थी, मेरी नर्सरी अच्छी तैयार हो गई। मैं वीडियोस पे नहीं बना पाया, फिर मुझे याद आया कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत लोग परेशान थे और वो कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने नर्सरी तैयार की, मगर वो ऐसा क्या हुआ, थोड़ा जैसे पेड़ बड़ा हुआ उनका पेड़ सड़ना शुरू हुआ। तो उसमें आपकी 2-3 चीज़ों की गलतियाँ होती है। सबसे ज़रूरी होता है आपका बरसात का पानी नहीं चाहिए आना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको बीच बीच में फंगीसाइड का छिड़काव ज़रूर करते रहना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है मिट्टी में कीड़े उड़े होते हैं जो फंगीसाइड की वो होते हैं, वो काटना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। और अगर आपको लगा कि आपको इस चैनल से जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जानने वाले परिवार वाले या रिश्तेदारों तक चैनल को व्हाट्सएप या अदर चीज़ों से शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।